जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों। तो आज है राधा अष्टमी और राधा अष्टमी की ढेरों बधाइयाँ। राधा रानी का जन्म दोपहर के समय हुआ था, लगभग 12 बजे, न कि सुबह में या शाम को। यह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था और इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। उनके जन्म का समय दोपहर 12 बजे। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार राधा रानी का जन्म 12 बजे के समय हुआ था। उनका जन्म भाद्रपद के शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को हुआ था, अनुराधा नक्षत्र में। ऐसा भी कहा जाता है कि उनका जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ था। उनके जन्म पर उनके पिता वृषभान और माँ कीर्तिदा को बहुत खुशी हुई थी। राधा जी ने तब तक अपनी आंखें नहीं खोली जब तक उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को नहीं देख लिया। भक्तों, आज हम आप सभी को बताएंगे कि राधा अष्टमी का महत्व क्या होता है। राधा अष्टमी देवी राधा के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रिय सखी और शक्ति स्वरूपा मानी जाती हैं। राधा जी की पूजा के बिना भगवान श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। राधा अष्टमी का व्रत रखने से धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। राधा अष्टमी का व्रत सच्चे प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। भक्तों, राधा जी के कई नाम हैं, जिनमें राधा मुख्य हैं, लेकिन इसके अलावा उन्हें श्री जी, राधिका, वृंदा, रसिका, गौरंगी, पूर्णा, श्री कृष्ण वल्लभा, वृषभानुसुता, रासेश्वरी, रम्या, सर्वज्ञा और कृष्ण प्रिया जैसे नामों से भी जाना जाता है। इन नामों में से कुछ उनके गुणों और कृष्ण के साथ उनके संबंध को दर्शाते हैं, जैसे प्रेम, भक्ति, करुणा और वंदना की रानी होना। राधा जी की कुछ प्रमुख नाम हैं। श्री जी लक्ष्मी जी का अवतार माने जाने के कारण उन्हें श्री जी कहा जाता है। राधिका, यह राधा जी का एक प्रसिद्ध नाम है। वृंदा, इसका अर्थ है वह जो हमेशा अपनी प्रेमिका के साथ रहती है। रसिका, जिसका अर्थ है सुंदर। गौरंगी, खुशी देने वाली या गोरे रंग वाली। पूर्णा, राधा जी को पूर्णा भी कहा जाता है। कृष्ण वल्लभा, कृष्ण की प्रिय या कृष्ण को प्रिय लगने वाली। वृषभानुसुता, वृषभान की पुत्री होने के कारण यह नाम है। रासेश्वरी, रास की रानी, रास की स्वामिनी। रम्या, जिसका अर्थ है सुंदर। सर्वाद्याः, जो सबकी शुरुआत या आदि है। कृष्ण प्रिया, भगवान कृष्ण की प्रिय। मूल प्रकृति, वह जो प्रकृति का मूल स्वरूप हैं। ये नाम राधा रानी के दिव्य गुणों और उनके महत्व को दर्शाते हैं और भक्तगण अपनी भावनाओं और श्रद्धा के अनुसार इनमें से किसी भी नाम का जप करते हैं। भक्तों, मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ कि राधा अष्टमी की पूजा कैसे करें और उसकी सामग्री क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले पंचामृत का सामान, लाल रंग की चुंदरी, सिंदूर, रोली, कुमकुम, अक्षत, धूप, दीप, चंदन, फूल, माला, गंगाजल या गुलाबी वस्त्र, आभूषण, इत्र, मोरपंख, बांसुरी, श्रृंगार का सामान, घी, दीपक, राधा अष्टमी कथा पुस्तक आदि। अब यहाँ पे वस्त्र का आता है, तो आप लोग गुलाबी वस्त्र या पीला वस्त्र या लाल वस्त्र ले सकते हैं, जो भी आप लोगों को मिले। भोग की सामग्री आप लोग क्या रखिएगा? भोग में माखन, मिश्री, खीर,
फल, मिठाई आदि शामिल कर सकते हैं। इस दिन राधा रानी को अरबी का भोग लगाना शुभ माना जाता है। आप लोग पूड़ी के साथ में अरबी की सब्जी बनाकर उसका भोग लगा सकते हैं। सबसे पहले आप लोग पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें, राधा रानी की मूर्ति स्थापित करें और लड्डू गोपाल की मूर्ति को स्थापित करें। सबसे पहले राधा रानी और भगवान कृष्ण की प्रतिमा को पंचामृत से अभिषेक कराएं। इसके बाद उन्हें नए वस्त्र और आभूषण पहनाकर 16 श्रृंगार करें। भोग में उन्हें पीली मिठाई, पंचामृत, फल और पंजीरी अर्पित करें। पूजा के दौरान राधा रानी के मंत्रों का जाप करें और अंत में आरती करें। अगले दिन व्रत का पारण करें। राधा रानी का पूजन मंत्र है ओम वृषभानुज्ये विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। ओम ह्रीं श्रीं राधिकाय विद्महे गंधर्विकाय विद्महि तन्नो राधा प्रचोदयात्। इसी मंत्र के साथ आप लोग राधा रानी का जप करते हुए पूजा को पूर्ण करें। राधा अष्टमी के दिन आप लोग लड्डू गोपाल जी को पंचामृत का स्नान कराएं। जैसे आप लोग वीडियो में देख रहे हैं कि हम कैसे लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराए हैं, उसके बाद वस्त्र श्रृंगार कर रहे हैं। पंचामृत स्नान में आप लोग दूध, दही, घी, शक्कर, गंगा जल आदि लेकर के स्नान कराएं। और यदि आपकी राधा रानी भी है लड्डू गोपाल की प्रतिमा की भांति तो उनको भी ऐसे ही स्नान कराइए। मेरे पास श्री राधे कृष्ण की मूर्ति थी तो उनको हमने गंगा जल आदि से स्नान कराया है और उसके बाद श्रृंगार किए हैं। राधा रानी को चुंदरी पीली चढ़ाए हैं। फिर मिठाइयाँ हैं मेरे पास, मोतीचूर के लड्डू हैं और कुछ सफेद मिठाइयाँ हैं, केले हैं। इसमें पीले मीठा पीले फल चढ़ाया जाता है और माखन मिश्री का भोग भी लगाया जाता है। पंचमेवे का भोग लगाया जाता है। आप लोग सभी पूजा सामग्री फल मिष्ठान आप लोग एकत्रित करके फिर पूजा शुरू करिए। सभी देवताओं की प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की आप लोग पूजा अवश्य शुरू में करें, क्योंकि कहा जाता है कि शुरुआत में गणेश जी की ही पूजा करनी चाहिए, उस तत्पश्चात और सभी देवी देवताओं की पूजा होनी चाहिए। आप लोग देख सकते हैं मैं थाली में सारा सामग्री फल, श्रृंगार, पुष्प आदि सब लेकर रखी हूँ। आज राधा रानी का जन्म दिवस है, राधा अष्टमी है, इसलिए आप उन्हें चूड़ी, बिंदी, सिंदूर जो भी हो सामग्री आप अर्पित करें, जरूर चढ़ाएं। इससे राधा रानी बहुत ही प्रसन्न होंगी और वो तो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं। आपके परिवार पर वो सदैव अपनी असीम कृपा दृष्टि बनाए रखेंगी और लड्डू गोपाल जी भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। आप लोग भक्ति भाव से श्री राधे कृष्ण की पूजा करिए और व्रत भी रखें यदि हो सके तो। आप लोग चाहें तो सुबह के समय फल और मिठाई, पंचामृत वगैरह का पंचमेवे का भोग लगा सकते हैं और दोपहर में या शाम के वक्त पूड़ी, खीर या जो भी है अरवी की सब्जी, इसका आप लोग भोग लगा सकते हैं। तो आप लोगों को जैसे भी सुविधा हो, जैसे भी कर पाएँ, क्योंकि सुबह भी भोग लगता है, शाम को भी भोग लगता है, तो आप लोग चाहें तो सुबह में फलाहार भोग लगा सकते हैं, मिठाई का भोग लगा सकते हैं और शाम को जो है कि पूड़ी का भोग लगा सकते हैं, सब्जी का, खीर का, ये सब। मित्रों, यदि आप लोगों को राधा अष्टमी से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं।
लड्डू गोपाल जी को और श्री राधे कृष्ण को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। आज तो संडे है, तुलसी दल को तोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही टूटी हुई तुलसी की दल जो है उनको अर्पित करें। उसके बाद जो है कि मंदिर प्रांगण में दीप प्रज्वलित करें, धूप जलाएं, फिर अच्छे से मंत्रोच्चारण के साथ पूजा करें। अंत में उनकी आरती करें, भोग प्रसाद पवाएं, फिर उसके बाद आप प्रसाद पा सकते हैं। जो भी गलती हो उसके लिए आप लोग क्षमा प्रार्थना करें राधा रानी से और लड्डू गोपाल जी से।